देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद आती है, जो इसकी महत्ता को और बढ़ा देती है। चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में चातुर्मास के इन 4 महीनों को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन से 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद वे सीधे प्रबोधिनी यानी देवोठनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 महीनों की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी क्यों है महत्वपूर्ण? देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह समय आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत, उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। कब मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी? देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 से होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 होगी। व्रत हमेशा उद्या तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। पूजन मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक। अमृत काल दोपहर 12:51 से 2:38 तक। त्रिपुष्कर योग रात 9:14 से 10:42 तक। रवि योग सुबह 5:56 से रात 10:42 तक। व्रत पारण का शुभ समय देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:10 समाप्त होगी, इसलिए व्रत का पारण सुबह करना ही शुभ माना गया है। देवशयनी एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए व्रत और पूजा से भक्तों को असीमित पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप और विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। पूजा के बाद भगवान को पीली वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिसमें पीला कपड़ा प्रमुख होता है। देवशयनी एकादशी की पूजन विधि देवशयनी एकादशी के दिन व्रती प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पीले वस्त्रों, पुष्पों और तुलसी दल से पूजा करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम और विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। एक प्रमुख मंत्र इस दिन बोला जाता है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत सर्वम चराचरम। इस मंत्र का उच्चारण भगवान की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण और आशीर्वाद की कामना से किया जाता है।
देवशयनी एकादशी पर मिलने वाले वरदान और लाभ। इस एकादशी का व्रत रखने से सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह दिन विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक शुद्धता को बढ़ाता है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सच में भगवान सो जाते हैं? यह एक प्रतीकात्मक अवधारणा है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कुछ कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। इसलिए इस काल में शुभ कार्यों से बचा जाता है और आध्यात्मिक साधना पर अधिक जोर दिया जाता है। देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस 4 महीने की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें धार्मिक साधना, उपवास और भक्ति कार्यों का विशेष फल मिलता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों पर रोक होती है। देवशयनी एकादशी का पर्व हमें आत्मचिंतन और भक्ति की ओर प्रेरित करता है, ताकि हम भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान भी उनके आशीर्वाद और संरक्षण में रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।